क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कमाई को पल भर में उड़ा सकती है? एक ऐसी गलती जो हर दिन लाखों लोग करते हैं और इस गलती का फायदा उठाते हैं भारत के एक छोटे से गांव के कुछ शातिर दिमाग। जामताड़ा। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक चेतावनी है। झारखंड का जामताड़ा एक ऐसा नाम जो अब साइबर क्राइम का पर्याय बन चुका है। यह वो जगह है जहां से देश के कोने कोने में बैठे भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। यहाँ के युवा जो कभी खेतों में काम करते थे, आज करोड़ों के फ्रॉड के मास्टरमाइंड बन चुके हैं। लेकिन कैसे? और कैसे उन्होंने अपनी ठगी के तरीकों को समय के साथ और भी खतरनाक बना लिया है। इनका तरीका बेहद सीधा और शातिर है। ये खुद को बैंक मैनेजर, सरकारी अधिकारी या लॉटरी विजेता बताकर आपको फोन करते हैं। इनका सबसे पसंदीदा हथियार है फिशिंग। आपको एक मैसेज या कॉल आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है या केवाईसी अपडेट करना है या आपको कोई बड़ा इनाम मिला है। जैसे ही आप इनकी बातों में आते हैं, ये आपसे आपकी निजी जानकारी मांगते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड का 16 डिजिट नंबर, सीवीवी और सबसे महत्वपूर्ण आपका ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ये सारी जानकारी लेते ही, पलक झपकते ही आपके अकाउंट से पैसे इनके ई-वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये ई-वॉलेट अक्सर फर्जी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर बने होते हैं और पैसे तुरंत निकाल लिए जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने तरीकों को और भी आधुनिक बना लिया है। अब ये सिर्फ ओटीपी नहीं मांगते, बल्कि आपको एक मलिशियस ऐप डाउनलोड करने पर मजबूर करते हैं। इसे एपीके फ्रॉड कहते हैं। ये आपको व्हाट्सएप या एसएमएस पर एक लिंक भेजेंगे जो किसी कस्टमर सपोर्ट ऐप, बिजली बिल अपडेट या बैंक केवाईसी ऐप जैसा दिखेगा। जैसे ही आप इस नकली ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, यह आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेता है। यह ऐप आपकी एसएमएस पढ़ सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सकता है और सबसे खतरनाक बात, जब आपके फोन पर कोई ओटीपी आता है तो यह उसे अपने सर्वर पर फॉरवर्ड कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। हाल ही में झारखंड पुलिस ने डीके बॉस नाम के एक बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग ने अकेले 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया था। एएसपी राघवेंद्र शर्मा जैसे अधिकारियों ने इस नेटवर्क को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। जामताड़ा में ये युवा सिर्फ ठगी नहीं करते, बल्कि एक साइबर पाठशाला भी चलाते हैं जहां नए लड़कों को ठगी के गुर सिखाए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बैंक मैनेजर बनकर बात करनी है, कैसे लोगों को फंसाना है और कैसे पुलिस से बचना है। मैंने सोचा कि यह बैंक से आया है। उन्होंने मुझसे ओटीपी मांगा और मैंने दे दिया। अगले ही पल मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी वो। शुरुआत में लगा कि यह आसान पैसा है, गांव में गरीबी थी, कुछ करना था। लेकिन बाद में समझ आया कि यह गलत है। अब मैं चाहता हूं कि कोई और यह गलती न करे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जामताड़ा के इन साइबर अपराधियों पर पुलिस की नजर हमेशा रहती है। पुलिस अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि इन ठगों को पकड़ा जा सके। जंगलों और खुले मैदानों में छापे मारे जाते हैं जहां ये ठग नेटवर्क सिग्नल के लिए इकट्ठा होते हैं। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं और करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों, जामताड़ा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक चेतावनी है। साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता। याद रखें, कोई भी बैंक या सरकारी संस्था आपसे फोन पर ओटीपी या पिन नहीं मांगती। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, खासकर एपीके फाइलें डाउनलोड न करें। संदिग्ध कॉल या मैसेज आने पर तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।